अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग पोडियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉल्स थ्योरी, जिसे थ्योरी ऑफ एंड्रागोजी और थ्योरी ऑफ एडल्ट लर्निंग भी कहते हैं। नॉल्स थ्योरी इसको इसलिए कहते हैं कि जो एंड्रागोजी की टर्म है उसको उसके जो प्रोपोगेटर हैं और जिसने उसको पॉपुलराइज़ किया वो नॉल्स थे। तो थ्योरी के स्टार्ट से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन जो है इसको वो देख लेते हैं। एंड्रागोजी की जो ओरिजिनली टर्म क्वाइंट की थी वो अलेक्जेंडर कैप ने 1833 में की थी। उस टाइम पे जो नॉल्स थे वो इनफॉर्मल अडल्ट एजुकेशन के ऊपर अपना थीसिस वर्क कर रहे थे और उसी दौरान जो यूनाइटेड स्टेट में अडल्ट एजुकेशन जो मूवमेंट स्टार्ट हुई। नॉल्स का जो ताल्लुक़ था वो अमेरिका से था, तो उन्होंने उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और इन डेप्थ जो है वो एंड्रागोजी की जो टर्म थी या जो कॉन्सेप्ट आया था एडल्ट लर्निंग से रिलेटेड, उसको इन डेप्थ स्टडी किया और इसके जो कंक्लूजन्स हैं वो ड्रॉ किए। उन्होंने जब उसके कंक्लूजन्स ड्रॉ किए तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि जो लर्नर है, जो चाइल्ड लर्नर है, उसको स्टडी कराने का, उसको टीच कराने का जो मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट है एज़ कंपैरिजन टू एडल्ट। बेसिकली उन्होंने इस थ्योरी से रिलेटेड जो है वो 6 एजम्पशंस दी थी, जिनके ऊपर उनकी जो एडल्ट लर्निंग की थ्योरी है वो बेस करती है। वो 6 एजम्पशंस वो थी जो कि ये बताती हैं कि जो एडल्ट लर्नर आएगा हमारे पास, हमने उसको किस तरह से जो है वो चाइल्ड लर्नर से डिफरेंट जो है वो ट्रीट करना है और किस तरह डिफरेंटली उसके लिए टीचिंग मेथड्स, स्ट्रेटजीज़ और जो भी हमारी जो टेक्निक्स होंगी वो हमने किस तरह से है वो एडल्ट के लिहाज से जो है वो ऑर्गेनाइज़ करनी है और बनानी है। अब जो नॉल्स ने 6 एजम्पशंस दी थी वो थी कि जो नीड टू नो, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एडल्ट लर्नर एक्सपीरियंसेस थे, रेडीनेस टू लर्न था, ओरिएंटेशन टू लर्निंग, मोटिवेशन टू लर्न। अब हम इनको डिटेल से देख लेते हैं। एक चीज़ आप माइंड में रखें कि हम इस थ्योरी को जो है वो एडल्ट के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और टीचर के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। ठीक है, बेसिकली तो ये एंड्रागोजी जो है वो हमने चाइल्ड को लीड करना है, लेकिन जब तक हम चाइल्ड को माइंड में नहीं, एडल्ट को माइंड में नहीं रखेंगे, तब तक जो है वो टीचर जो है वो इस जो थ्योरी को, एडल्ट लर्निंग की जो थ्योरी है उसको जो है वो समझ नहीं सकता। अब हमारे पास जो एडल्ट है वो एडल्ट आप समझें कि वो एडल्ट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। अब इसका जो फर्स्ट एजम्पशन थी नॉल्स की वो ये थी कि नीड टू नो। अब जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उसको पता है कि अगर वो क्लास में जा रहा है या कोई कोर्स ले रहा है या कोई सिलेबस पढ़ रहा है तो उसने उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो लेनी है। और अब टीचर को भी पता है कि मेरे पास अगर इस प्रोग्राम का बच्चा है और इसका ये डिसिप्लिन है और मैंने इस डिसिप्लिन के बच्चे को किस तरह की जो इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड करनी है। तो सिंपल ये कि लर्नर को पता है कि व्हाट इज़ इन इट फॉर देम, कि उनके लिए इस कंटेंट में क्या होगा और वो इस कंटेंट को लर्न करने के बाद किस तरह से जो है वो अपनी रियल लाइफ जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करेंगे। जब उनको ये आइडिया हो जाएगा देन दे आर मोर लाइकली टू सिट अप एंड पे अटेंशन। जब उनको पहले से ही लर्न करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो उनको पहले से ही क्लियर होगा तो वो उस चीज़ को लर्न करने के लिए अपनी जो अटेंशन है उसको शो करेंगे और फोकस्ड होके जो है वो कोई भी जो कंटेंट है उसको समझेंगे। एक चीज़ जो टीचर कर सकता है वो ये है कि टीचर को जो है वो ऑलरेडी पहले ही एट द फर्स्ट डे ऑफ द क्लास उसको अपना, या एट द फर्स्ट डे ऑफ द लेक्चर, या किसी भी लेक्चर के जो पहले है या कोई भी कंटेंट पढ़ाने से पहले है, टीचर को चाहिए कि वो उसको उसका पर्पस और जो उसके ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली जो है वो डिफ़ाइन कर दे, ताकि उनको एडवांस में पता हो कि उनको उनके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो क्यों शेयर की जा रही है और उन्हें क्यों इस इन्फॉर्मेशन को फोकस्ड होके जो है वो लर्न करना है, या इससे जो है जो भी उनकी पर्सनैलिटी में है वो कितना इसके बाद जो है वो फ़र्क आएगा।
तो ये थी फर्स्ट एजम्पशन। जो सेकंड एजम्पशन थी नॉल्स की, नॉल्स ये कहता है कि जो अडल्ट लर्नर हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में आता है तो उसके पास स्कूलिंग और कॉलेज का जो एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी है, उसके पास इंफॉर्मेशन भी है और उसके पास नॉलेज भी है। तो टीचर को ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि उसने उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से गैदर करना है और टीचर ने किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को इन बाकी के लर्नर के लिए जो है वो बेनिफिशियल बनाना है और किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को न्यू मटेरियल के साथ उसको टाई करना है, ताकि उसके पास जो एक्सपीरियंस है या जो नॉलेज है वो बाकियों के लिए भी जो है वो हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव साबित हो। नेक्स्ट है जो इसकी थर्ड एजम्पशन है वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट। लर्निंग जो थ्योरी है, एडल्ट लर्निंग थ्योरी, इसकी जो थर्ड एजम्पशन है वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट। नॉल्स कहता है कि एक बच्चा जिसको ये पता है नीड टू नो कि मैंने क्या जो है वो लर्न करना है, और उसकी सेकंड एजम्पशन में उसने उन चीज़ों को एक्सपीरियंस भी किया हुआ है किसी हद तक, तो थर्ड एजम्पशन में वो बच्चा इस तरह से होगा कि उसका एक जो है अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बन गया होगा, वो सेल्फ डायरेक्टेड होगा, उसको इस बारे में फुली अवेयरनेस होगी कि उसने जो चीज़ लर्न करनी है उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो खुद ही है, और उसने वही चीज़ या वही कंटेंट या वही ट्रेनिंग या वही स्किल जो है वो लर्न करनी है जो उसके लिए उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो हेल्पफुल साबित होगी। फोर्थ एजम्पशन जो है वो है रेडीनेस टू लर्न। अब एक बच्चा जो एडल्ट है वो यूनिवर्सिटी में आ रहा है और उसने आके एक कंटेंट लेना है और उसको ये भी पता है कि जो ये इन्फॉर्मेशन, ये जो नॉलेज है इन फ्यूचर मेरे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल साबित होने वाला है। जो लर्नर है, एडल्ट लर्नर, उसको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है कि वो जो चीज़ उसने लर्न करनी है वो उसको उसी टाइम पे अप्लाई करे, वो वही चीज़ को लर्न करता है, उसी चीज़ के बारे में अपना कंसर्न शो करता है जो चीज़ उसको उसी टाइम जो है वो इस्तेमाल करे और उसकी जो प्रॉब्लम उस टाइम पे जो चल रही है उसकी रियल लाइफ में उनको सॉर्ट आउट करने में जो इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए हेल्पफुल साबित हो। अब टीचर ने उसकी रेडीनेस को जो है वो देखते हुए, माइंड में रखते हुए जो है कि उसके लाइफ के ये अभी इस टाइम के ये एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, ये लर्निंग चल रही है, तो वो कंटेंट को जो है वो उस तरह से ऑर्गेनाइज करेगी, जब वो उससे रिलेट करेगी, उसको उसमें इन्वॉल्व करेगी और इसकी जब इवैल्यूएशन करेगी, प्लानिंग बनाएगी और बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करेगी, तो जो वो एडल्ट है वो खुद ही जो है उस जो मटेरियल को, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो लर्न करने के लिए अपनी रेडीनेस जो है वो शो करेगा। इसकी जो फिफ्थ एजम्पशन है वो है ओरिएंटेशन टू लर्निंग। पेडागोजी में तो इस तरह से है कि बच्चा जो है वो कंटेंट जो सेंटर है वो लर्निंग करता है। अब जो एंड्रागोजी है उसमें जो आपके पास अडल्ट आएगा, टीचर के पास जो अडल्ट आएगा उसको कंटेंट सेंटर लर्निंग नहीं चाहिए, उसको वो कंटेंट चाहिए है जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। वो जस्ट स्पेसिफिक नॉलेज लेगा, स्पेसिफिक कोई स्किल लेगा, स्पेसिफिक एबिलिटीज़ सीखेगा जो उसको, फॉर एग्जांपल आपके पास जो अडल्ट आया है उसको जॉब के लिए किसी स्किल की ज़रूरत है, उसको कंप्यूटर की ज़रूरत है, उसको कंप्यूटर टाइपिंग नहीं आती, उसको कंप्यूटर के बारे में उसकी जो लिटरेसी है वो बिल्कुल ज़ीरो है, तो वो आप उसको कंप्यूटर में है उसको लिटरेट करेंगे, उसको कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन देंगे, तो वो जो है उससे क्या होगा कि उससे उसकी जो जॉब के अंदर है वो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, उसकी प्रमोशन भी हो सकती है, उसका बॉस उससे खुश भी हो सकता है। मींस कि उसकी उस टाइम पे जो प्रॉब्लम चल रही थी वो कंप्यूटर को सीखना था, क्योंकि उसको जो है वो डिफ़िकल्टी आ रही थी अपनी जॉब को कंटिन्यू करने में, क्योंकि उसको कंप्यूटर नहीं आता था। लेकिन अब उसने कंप्यूटर के अंदर अपनी मास्टरी हासिल कर ली है, टीचर को पता है कि इसका जो है इसका ये सब्जेक्ट जो है वो इसकी फील्ड जो है प्रोफेशनली उससे रिलेट कर रहा है, तो टीचर जो है उसको उसके अंदर जो है वो ग्रिप देगी और उसको उसी के लिहाज से जो है डील करेगी, ताकि जो उसकी जॉब है या उसका जो प्रोफेशन है उसमें उसको हेल्प हो।
नेक्स्ट जो इसकी सिक्स एजम्पशन है वो है मोटिवेशन टू लर्न। अब जो मोटिवेशन है, एक लर्नर है वो इंटरनली भी मोटिवेट हो सकता है और जो है वो एक्सटर्नली भी मोटिवेट हो सकता है। लेकिन मोटिवेशन जो इंटरनली आती है वो बहुत ही ज़्यादा कह लें कि हेल्पफुल और बेनिफिशियल साबित होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल मोटिवेशन के। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो ये है कि एक एडल्ट जो है वो इसलिए कोई चीज़ सीखना चाह रहा है कि उसको जॉब पे वो काम करना है और उसके बॉस को वो टास्क चाहिए, उस टास्क को अचीव करने के लिए उसको वो स्किल आनी चाहिए और बॉस ने उसको कहा है कि अगर वो ये टास्क नहीं कंप्लीट करेगा तो वो उसको फायर कर देगा। एक तो ये मोटिवेशन है, लेकिन ये मोटिवेशन जो है ये पॉजिटिव वे में कंसीडर नहीं की जाती। पॉजिटिव मोटिवेशन जो है वो इस तरह से कंसिडर की जाएगी कि एक एडल्ट जो है वो एक स्किल इसलिए सीखना चाह रहा है कि वो अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करे। तो ये होगी उसकी इंटरनली मोटिवेशन, कि वो अपने आप को इंटरनली मोटिवेट कर रहा है कि मैंने जो है इस फील्ड में जो है मज़ीद आगे जाना है और मैंने इस फील्ड में मज़ीद तरक्की करनी है और प्रोफेशनली जो है वो अपने आप को ग्रो करना है, ताकि जो है मैं नेक्स्ट जो है वो इससे जो है वो बेटर पोजीशन के ऊपर जो है वो जॉब कर सकूं। तो ये थी आज की एडल्ट लर्निंग थ्योरी की जो नॉल्स की 6 एजम्पशन थी। आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।